Hello students, good morning. This is your maths class. Okay, so are you ready? Take your pencil, notebook and book. बच्चों आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 11 जिसमें है मेज़रमेंट हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. टुडेज योर टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन. क्या है? आज आपको मल्टीप्लाई करना है. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ मेज़रमेंट, एडिशन ऑफ मेज़रमेंट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेज़रमेंट. आज हम पढ़ेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेज़रमेंट. ओके. तो क्या कैसे करना है बच्चों? जैसे यहाँ पर लिखा है 104 मल्टीप्लाई करना है 9 से. क्या करना है? मल्टीप्लाई कीजिए 9. ठीक है. तो जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 9 का टेबल रीड कीजिए 4 टाइम्स, देन 0 टाइम्स, देन 1 टाइम्स. ओके. 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. तो बच्चों यदि कैरी की रिक्वायर है तो आप कैरी लेंगे ना. यस. 36 का आपने क्या किया? 6. अब यहाँ टेंस प्लेस में 0, 9 0 0 और 0 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3. 9 1 जा 9. इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए. सभी बच्चों को टेबल्स लर्न होने चाहिए. और मैंने आपको टेबल्स कई बार लर्न भी कराए हैं और लिखा चुके हैं. तो आपको करना क्या है? आप क्लास 3rd में हैं तो आपको तो टेबल्स थ्रू आउट लर्न होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है 6 kg 14 ग्राम. अब 14 ग्राम है ना, क्योंकि 14 से पहले 0 लगाए हैं. किस लिए लगाए बच्चों? ये भी हमने आप लोगों को इससे पहले भी पढ़ाया था. जब केजी एंड ग्राम होते हैं तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं ना. यस. तो अब यहाँ पर भी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, यानी ग्राम में 3 डिजिट होती हैं. इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 डिजिट थी, तो 2 डिजिट को अब यहाँ पर केजी को ग्राम में नहीं कन्वर्ट किया, यहाँ ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया. ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है. और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं. ओके. तो अब क्या करना है? 6 kg 14 ग्राम इंटू 8. अब आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है. किस में करेंगे? यस. 6 kg 14 ग्राम में. तो 8 4 जा 32. कैरी लीजिए 3. 8 1 जा 8 प्लस 3 11. 8 0 0 0 में वो जो 11 था, 11 के 1 रखें और 1 कैरी है. यस. तो अब 8 0 0 और 0 में 1 प्लस कीजिए तो 1. 8 6 जा. अब 8 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बच्चों 48 आता है. ठीक है. यहाँ पर जो 16 लिखा है 16 इज रॉन्ग है. ओके. 8 6 जा 48 लिखिए. क्या लिखेंगे? 8 6 जा 48. ओके. इसी प्रकार से 127 इंटू 9 दिया हुआ है. क्या लिखा है? 127 इंटू 9. तो अब इसमें आपको करना क्या है? 9 का टेबल पढ़ना है. पहले 7 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 1 टाइम्स. ओके. तो अब क्या करेंगे? 9 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स. 9 7 जा 63. 63 के 3 कैरी क्या है? 6. ओके. 9 2 जा 18. 9 2 जा 18 और 18 में अब आप 6 प्लस करेंगे. 18 में 6 प्लस कीजिए बच्चों तो क्या आता है? 24. 24 आते हैं ना. यस. तो 24 के फिर आप 4 लिखिए और कैरी कितने होंगे? 2. 9 1 जा 9. 9 में 2 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 11. बच्चों जैसे कोई चीज़ मिस्टेक से हो जाती है तो उसको आप क्लियर कर लें.
उससे आप सही कीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में 16 दिया है तो वहाँ पर आप 48 लिख लेंगे। ओके, यस। अब इसी प्रकार से 9 kg 400 ग्राम में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 5 से करना है। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 20 के 0 एंड 2 कैरी, ठीक है। 5 0 0। अब 0 में आप 5 0 0 0 हो गया। जो कैरी लिया था आपने कितना? 2, तो 0 में 2 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 2 + 0 2, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा? 2, 5 0 0, ठीक है। अब इसी प्रकार से 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। 5 9 जा 45, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 9 जा 45, तो लिखिए 4 5 0 2 0। ओके, तो ये इस तरीके से जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए मैंने सॉल्व किया है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर बी जो दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए आपको अपनी बुक में ही करना है, बुक में करेंगे, साथ में पहले डेट मेंशन करना है और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर बी नोटबुक में कीजिए और जो डेट बुक में फिल है वही आज के वर्क में यानी नोटबुक में भी फिल होने चाहिए, है ना। तो अब आप लोगों को कैसे लिखना है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए कॉलम में लिखा हुआ, इसी प्रकार से 19 kg 56 ग्राम लिखा है बच्चों। यस, तो आप क्या करेंगे? 5 से पहले एक 0 और कर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 kg 056 ग्राम इंटू 4, तब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में 9 kg 273 ग्राम दिए हैं और जिसे कि मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो बच्चों मल्टीप्लाई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए में किया है बस वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी में भी करना है। तो अब आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी आप अपनी नोटबुक में ही करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर ए नोटबुक में नहीं बल्कि बुक में करना है, डेट मेंशन होनी चाहिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।